ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट आफ्टर फोरफीचर एंड रीइश्यू। सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट आफ्टर फोरफीचर एंड रीइश्यू। तो फोरफीचर एंड रीइश्यू से आप बच नहीं सकते, तो वो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वो भी यहाँ पे यूज होगा, वो भी यहाँ पे यूज होगा। तो अगर नहीं है तो अभी भी टाइम है, उसको रिवाइज करें, उसको क्लोज करें। बिना फोरफीचर एंड रीइश्यू के इशू ऑफ शेयर्स नहीं हो सकता। बी केयरफुल। चलो, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन when the public applies for more shares than what the company invited applications for. Company invited application for 1 lakh shares. Applications were received for 1,25,000 shares, 1,01,000 shares. Any number above than what the company invited applications will be a case of oversubscription. तो मीनिंग वाइज क्लियर है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आ गया? व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर आर मोर देन व्हाट द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर। मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट डज द कंपनी डू एट द टाइम ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन? व्हाट ऑप्शंस डज द कंपनी हैव एट द टाइम ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन? कह रहे हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन, अब क्या करें? कह रहे लेकिन हुआ कैसे? जब आपके पास 1 लाख शेयर्स ही थे तो एप्लीकेशंस कैसे हो गई, ज्यादा कैसे आ गई? एक दिन थोड़ी ना होता है एप्लीकेशंस के लिए, एक हफ्ते का टाइम दिया जाता है, 5 डेज का टाइम दिया जाता है। कंपनी अनाउंस करती है, आईपीओ निकालती है, तो एक टाइम पीरियड होता है, उसको बोलते हैं विंडो, टाइम पीरियड होता है 5 डेज। तो फॉर एग्जाम्पल 1 नवंबर को निकाला, 5 नवंबर तक का टाइम है लोगों के पास आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ऐसा 5 डेज का विंडो है, आपके पास जितनी मर्जी एप्लीकेशन आ जाए, आपने जो टाइम अलॉट किया हुआ है उससे पहले आप क्लोज नहीं कर सकते एप्लीकेशंस। अब आपको 5 दिन तक एप्लीकेशंस को ओपन रखना पड़ेगा। चाहे कभी कभी कंपनीज के केस में, बहुत ही अच्छी कंपनीज जब आईपीओ निकालती हैं, विद इन 1 मिनट, ऑनलाइन एप्लीकेशन है अब तो, विद इन 1 मिनट सब्सक्राइब हो जाता है उनका, फुल्ली सब्सक्राइब। वो कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आपने 5 दिन का टाइम दिया हुआ है तो आपको 5 दिन तक वेट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी। बट सर फायदा क्या? कंपनी कैन नॉट अलॉट मोर shares than what they invited applications for. They invited applications for 1 lakh shares. Applications were received for 2 lakh shares. Company cannot allot 2 lakh shares even if it has the authorization. Company invited applications for 1 lakh shares only, so it can allot 1 lakh shares only. तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई उसका क्या करेंगे? वही तो कॉन्सेप्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, कि कंपनी क्या करेगी। सिचुएशन समझ आ गई? ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी। अब कंपनी क्या करे? कंपनी क्या करे? पहला ऑप्शन, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस। रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस। तो सर फिर ली क्यों? कह रहे हम रोक नहीं सकते, वो लीगली अलाउड नहीं है कि जो आपने टाइम फ्रेम दिया हुआ है तब तक एप्लीकेशंस आती रहेंगी। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक पैसा आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, वो एक अकाउंट में डिपॉजिट होता रहेगा। आज की डेट में तो एक अलग ही सिस्टम होता है, पैसा ब्लॉक कर दिया जाता है आपके अकाउंट में से, ट्रांजैक्शन भी नहीं होती, तो आपके किसी काम का अभी नहीं है। पॉइंट, पैसा आता जाएगा, पैसा आता जाएगा। उसके बाद जब जो टाइम फ्रेम है क्लोज हो गया, उसके बाद कंपनी कैलकुलेशन करती है कि टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई, क्या करें अब इन पैसों का। तो अगर एप्लीकेशन ज्यादा आ गई तो सबसे सिंपल तरीका होता है रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस। Company invited applications for 1 lakh shares. Applications were received for 1,50,000 shares. Applications were received for 1 lakh. चलो इनका एग्जांपल सुन लेते हैं। Company invited application for 50,000 shares. Application were received for 70,000 shares. तो क्या हम क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस। तो रिजेक्ट द, इसमें क्या होगा? शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड। शेयर्स अप्लाइड कितने? 50,000 को दिए 50,000 शेयर्स। एक्सेस कितने थे? उनको दिए 0 शेयर्स, उनको दिए 0 शेयर्स। तो 70,000 पे कितने शेयर्स अलॉट हुए? 50,000। 70,000 एप्लीकेशंस पे कितने शेयर्स अलॉट हुए?
50,000। तो ये है रिजेक्ट द एक्सेस, कह रहे जितने शेयर्स हैं उतने अलॉट कर दो पहले तो फर्स्ट 50,000 को दिए 50,000, फिर बाकी 20,000 को दिए 0। तो सर पैसे ही क्यों लिए, पैसे क्यों लिए? क्योंकि लीगली आप क्लोज नहीं कर सकते विंडो, पुराना चलता आ रहा है, अभी भी चलता आ रहा है। पहले तो क्या होता था ना, सोचो किसी ने फर्स्ट डे उसी टाइम चेक से अप्लाई कराओ, उसका चेक क्लियर करने में तो 2 दिन लग जाएंगे, तो अनफेयर हो जाएगा ना कि किसी ने ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी, उन भाई साहब ने तो सबसे पहले अप्लाई करा था, लेकिन क्योंकि चेक था तो वो क्लियर होते होते 2 दिन लग गए। तो अब सब ऑनलाइन होता है, लेकिन ये सब लॉजिक की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से, जब तक टाइम फ्रेम पूरा खत्म नहीं हो जाए एप्लीकेशंस आती रहेंगी, एप्लीकेशंस आती रहेंगी। ये ऑल्टरनेटिव 1 है, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। पैसे आए बैंक टू एप्लीकेशन, रिजेक्ट कर रहे हो एप्लीकेशन टू बैंक, रिवर्स एंट्री पैसे वापस करने की, उठे रहे। दूसरा ऑप्शन ध्यान से देखना, दूसरा ऑप्शन और थोड़ा फेयर ऑप्शन, फेयर ऑप्शन प्रो रेटा अलॉट, प्रो रेटा अलॉटमेंट। उसी के लिए तो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आपका फेवरेट पार्ट होने वाला है प्रो रेटा अलॉटमेंट, सपने में आएगा, तड़पाएगा आपको। प्रो रेटा अलॉटमेंट, प्रो रेटा अलॉटमेंट कह रहा है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करो, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करो। कह रहे सर मतलब, कह रहे ऐसा करो, कितने एप्लीकेशन आए, कह रहे 70,000, कह रहे कितने शेयर्स हैं आपके पास, कह रहे 50,000, तो ऐसा करो कि 70,000 को 50,000 दे दो। क्या शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, कह रहे ऐसा करो 70,000 एप्लीकेंट्स को 50,000 शेयर्स दे दो। कह रहे समझ नहीं आया कैसे दे दें, कह रहे आपने कितने शेयर्स अप्लाई करे, कह रहे 70, तो कह रहे इनको 50 दे दो। कह रहे आपने कितने शेयर्स अप्लाई करे, कह रहे 7, कह रहे इनको 5 दे दो। सबको कुछ ना कुछ दे दो, एक रेशियो निकालो कि कितना है आपका ओवर सब्सक्राइब, सबको कुछ ना कुछ दे दो, किसी को बुरा भी ना लगे, और जितने शेयर्स हैं उससे ज्यादा तो हम दे नहीं सकते। बट सर अगर किसी ने 10 अप्लाई करे हो तो, अब वो कंपनी अपने आप देखेगी, एक रेशियो निकाल दिया उन्होंने कि 7:5 का मतलब जिसने 7 शेयर्स अप्लाई करे ना उसको 5 शेयर्स दे देंगे, तो ऐसे जिसने 14 करे हैं उसको 10 दे देंगे, तो वो अपना प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करेंगे। फर्क क्या हुआ सर, बात तो सेम ही है, 70 को 50 मिल रहे थे ऊपर भी, फर्क है बेटा। उसमें ऐसे कुछ लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला, उनके सारे पैसे वापस कर दिए, इसमें सबको कुछ ना कुछ मिला, एक चीज, एक चीज। दूसरा, जो एक्स्ट्रा पैसा आया, आपने 7 शेयर्स अप्लाई करे थे, आपको तो 5 शेयर्स ही मिले हैं बस, तो आपने एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स के हिसाब से दी होगी, आपने तो 7 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी दी होगी, लेकिन आपको तो सिर्फ 5 शेयर्स मिल रहे हैं, तो 2 शेयर्स पे जो आपने एप्लीकेशन मनी दी उसका क्या, आपने तो एक्स्ट्रा पैसे दे रखे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज है, एप्लीकेशन मनी कितनी है 3 रुपीज, तो आपने दिए 7 × 3 21, लिख के दिखा देता हूं, एप्लीकेशन है 3, अलॉटमेंट है 2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपए, ठीक है। और क्या हुआ, एक बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, राम अप्लाइड फॉर 70 शेयर्स, तो इसका क्या होगा, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर राम एक है इंसान, उसने 70 शेयर्स अप्लाई करे थे, तो उसने कितने पैसे दिए होंगे, आप बताएं आगम। 70 शेयर्स के हिसाब से दिए होंगे, कितने दिए होंगे, एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज है, अभी सिर्फ अप्लाई अप्लाई करा उसने, तो सारे पैसे दे दिए हैं एप्लीकेशन मनी, उनने एप्लीकेशन मनी, तो कितने रुपए दिए 210, बट यूज कितने करे हमने, यूज्ड ऑन एप्लीकेशन, अगर उसने 70 शेयर्स अप्लाई करे, हमने उसको अलॉट कितने करे, रेशियो तो हमारा 7:5 चल रहा है कि 7 अप्लाई कर रहे हो तो 5 अलॉट हो रहे हैं, तो उसको 50 शेयर्स मिले होंगे, तो जो पैसा यूज होगा वो तो 50 के हिसाब से ही होगा। यूज्ड ऑन एप्लीकेशन कितना, 50 × 3 कितना 150, तो जो बाकी बच गए 60 रुपीज हम क्या करेंगे, वापस कर देंगे, नहीं, ये क्या माना जाएगा, एडवांस फॉर अलॉटमेंट, नेक्स्ट स्टेज के लिए एडवांस मान लिया जाएगा। तो बस फर्क क्या होता है,
प्रो रेटा अलॉटमेंट में आपके पैसे वापस नहीं करे जाते, वो नेक्स्ट स्टेज के लिए एडवांस मान लिए जाते हैं। कह रहे आपको 50 शेयर्स तो मिल गए ना, तो आगे जाके आपको अलॉटमेंट मनी तो देनी है हमें, तो अलॉटमेंट मनी 2 रुपए, 100 रुपए देने थे ना, तो 60 रुपीज आपका पहले एडवांस आया हुआ है, बाकी 40 दे देना बस। तो जो एक्सेस मनी है इट इज नॉट रिफंडेड। जो फर्क है, रिजेक्शंस में क्या हुआ था, आपने पैसे वापस कर दिए थे, प्रोरेटा अलॉटमेंट में क्या हो रहा है, एक्सेस मनी इज नॉट रिफंडेड, it is treated as an advance for allotment, for allotment, clear, it is treated as an advance for allotment। ध्यान से देखेंगे, एक्सेस मनी जो मेन फर्क है रिजेक्शंस और ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो रेटा अलॉटमेंट में, प्रो रेटा अलॉटमेंट में आपको जो आपका एडवांस है, एक्स्ट्रा पैसा जो है वो वापस नहीं मिलेगा, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एडवांस, बट फॉर अलॉटमेंट ओनली। मतलब अगर एडवांस ज्यादा है अलॉटमेंट से भी वो वापस करना पड़ेगा। एडवांस in excess of allotment money, advance in excess of allotment money, allotment money से भी ज्यादा है, will be refunded, will be refunded unless specifically mentioned, unless specifically mentioned क्या, that it can be used for calls as well। कह रहे अगर तो क्वेश्चन में रिटर्न है कि एडवांस कैन बी यूज फॉर अलॉटमेंट एंड कॉल्स, तो फिर वो हर स्टेज के लिए यूज हो जाएगा, लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो जो एडवांस है वो सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज किया जाता है, अगर उससे भी ज्यादा है तो पैसे वापस करेंगे। ओके, ये रूल है। आप कॉल्स के लिए किस सिनेरियो में पैसे यूज कर पाएंगे, when it is specifically mentioned। तो ये रूल है, ये रूल है, ध्यान से देखना। ये मैं इसको ना प्लेसमेंट यहाँ पे बेटर हो जाएगी, जो मैंने यहाँ अभी करा ना वो ये है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन प्रो रेटा अलॉटमेंट, की जो एक्सेस पैसा आया उसको कैसे यूज करते हैं। व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट और रिक्वायर्स दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। कह रहे मतलब, कह रहे अगर कुछ मेंशन नहीं है कि एडवांस का क्या करना है, और हिंदी वाला और बोल रखा है कि एडवांस इज टू बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, तो सिर्फ अलॉटमेंट के लिए ही यूज होगा। सर अगर वो बोल रहे हैं कि अलॉटमेंट के लिए, तो अलॉटमेंट के लिए होगा। वो ये भी बता रहा है कि इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, कि अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा कि एडवांस कहां तक यूज कर सकते हैं, तो एडवांस सिर्फ अलॉटमेंट तक ही यूज कर सकते हैं। एक्सेस मनी इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी एंड अमाउंट इन एक्सेस ऑफ अलॉटमेंट मनी विल बी रिफंडेड, will be refunded। और जब स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, when the question prescribes that excess application money is to be refunded after adjustment of allotment and call money, तो वो अलॉटमेंट के लिए भी यूज होगा, कॉल के लिए भी यूज होगा। अगर एडवांस इतना ज्यादा है कि वो पूरे शेयर की वैल्यू कवर कर जाए, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी तो वापस ही करेंगे। सर ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 10 लाख शेयर्स, तो 10:1 का रेशियो हो गया ना, कि आपने 10 शेयर अप्लाई करें तो आपको 1 मिला है, तो आपने एप्लीकेशन मनी तो 10 के हिसाब से दी होगी, आपको शेयर तो 1 ही मिल रहा है। तो हो सकता है अब 3 रुपए थी एप्लीकेशन मनी, तो आपने तो 10 × 3 30 दे दिए। अब एप्लीकेशन आपका तो शेयर आपको 1 मिला है, टोटल वैल्यू ही 10 रुपए है शेयर की। तो अगर मैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल भी कवर कर दूं तो 10 रुपए तो यूज कर सकता हूं, उससे भी ज्यादा है कह रहा वो तो वापस ही करना पड़ेगा, वो तो वापस ही करना पड़ेगा। कुछ मेंशन नहीं है तो सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज हो सकता है। मेंशन्ड है कि आप कॉल के लिए यूज कर सकते हैं, तो आप आगे कॉल के लिए भी यूज कर सकते हैं,
लेकिन अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में एडवांस इतना ज्यादा था कि वो पूरी शेयर की वैल्यू को कवर कर रहा है, आपने तो परमिशन दी थी कि आप आगे भी यूज कर सकते हैं, अरे भाई साहब आगे के सारे स्टेजेस कवर हो गए, तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। ओके, कोई भी डाउट? क्लियर?